दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से पहली खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान की बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम वरिष्ठ नेता सूफी यूसुफ के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन दी गई और उनके देश की एकता, अखंडता और जन सेवा में दिए गए योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने इस अवसर पर एक मजबूत और एकजुट भारत के उनके दृष्टिकोण पर विस्तार से प्रकाश डाला और उनके विचारों को भी आज के समय में प्रासंगिक बताया। नेताओं ने यह भी कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के आदर्श और सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम का समापन प्रार्थना के साथ हुआ और देश की प्रगति तथा भलाई के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सूफी यूसुफ ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में दावा किया कि वर्ष 2029 के अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज करेगी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। जून हमने आज हाउसिंग कॉलोनी खनवल मेरे ऑफिस में मनाया है और जिसमें हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस बैरियर्स हैं, 2-4 लोगों के बगैर सब लोग यहाँ पे आए और हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि पेश की और उनको फूलों से नवाजा, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो इंसान थे जिन्होंने परमर सिस्टम कश्मीर में खत्म करने वाले थे और दफा 370 हटाने वाले थे। बाद में उनको शेख मुल्ला सरकार में उनको मार दिया गया, उनको शहीद कराया गया। उसके बाद आज मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना स्वीकार किया, सपना सपनाया और सपने को स्वीकार किया। आज 5 अगस्त 2019 को दफा 370 हट गया। आज देखिए, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहता था कश्मीर में खुशहाली हो, कश्मीर में कहीं हड़ताल न हो, कश्मीर में कर्फ्यू न हो, कश्मीर में कहीं मिलिटेंसी न हो, कश्मीर में मिलिटेंसी में हमारे नौजवान न मरे, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना सज गया है। आज उसी के हिसाब से आज हमने उनको याद किया और उनको फूलों से नवाजा। जो फाउंडर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसका आज हम अनंतनाग के इस धरती पे उसका बलिदान दिवस मना रहे हैं और मैं ज्यादा इस पर रोशनी नहीं डालूंगा क्योंकि ऑलरेडी सोफी साहब ने इस पर पूरा विस्तार से आपको बताया है, लेकिन मैं शायद कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो एक लक्ष्य था कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, तो वो सपना नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को पूरा किया है। उसका प्रेसिडेंट 51 में जनसभा अब्दुल्ला ने